स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टापू के बारे में जहां बसती है एक ऐसी आदिवासी जनजाति जो लगभग 60,000 सालों से इस टापू पर मौजूद है और आज के मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अनजान है। जानेंगे क्या है उस टापू से जुड़े फैक्ट्स और क्यों आज भी लोग उस टापू पर जाने से डरते हैं। मगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल AI राहुल राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात है 2 अगस्त 1981 की, जब एक प्रीमरोज नाम का जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, जो समुंदर आए तेज तूफान के चलते अपने रास्ते से भटक जाता है और एक अनजान टापू के किनारे आ पहुंचता है। जहाज टापू के किनारे चट्टानों से टकराकर रुकता है, जो फिर भी टापू से 100 मीटर दूर होता है और रात का वक्त होने के कारण कैप्टन जहाज में ही ठहरने का आदेश देता है। दूसरे दिन सुबह कैप्टन को नजर आता है कि टापू के जंगलों से निकलकर कुछ लोग किनारे आ रहे हैं। वो कोई साधारण इंसान नहीं होते हैं, बल्कि आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं। उनके बाल घुंघराले होते हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं और हाथों में धनुष और भाले लिए जहाज की तरफ आ रहे होते हैं। अचानक वो तीरों की बौछार करने लगते हैं, मगर तेज हवाएं होने के कारण तीर जहाज तक नहीं पहुंच पाते हैं। वक्त की गंभीरता को समझते हुए जहाज के कैप्टन तुरंत शिपिंग इंडस्ट्री के एजेंट को फोन लगाकर कहते हैं कि 50 से ज्यादा जंगली लोग हमला करने आ रहे हैं, फौरन मदद भेजें। उनके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे 18वीं सदी का फोन 20वीं सदी में आया हो। उनकी बातें सुनकर शिपिंग इंडस्ट्री के एजेंट को बहुत ताज्जुब होता है। यह कॉल आते ही हड़कंप मच जाता है। सारे जहां में यह बात फैल जाती है। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर है जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। उधर प्रिमरोज जहाज पर कैप्टन समेत अन्य लोगों की जान खतरे में थी। फ्लेयर गन और कुछ पाइप का सहारा लेकर वे लोग उन आदिवासियों से अपनी रक्षा कर रहे थे। उस टापू के कुछ आदिवासी जहाज की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, मगर जहाज ऊंचा होने के कारण वो जहाज पर चढ़ नहीं पा रहे थे। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने आ जाता है और कैप्टन समेत सभी साथियों को बचाया जाता है। यह वाकया जिस टापू पर हुआ था वो भारत के अंडमान द्वीप का हिस्सा है, जो अंडमान द्वीप के पश्चिमी दिशा में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और इन आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी जनजाति को सेंटिनल ट्राइब कहा जाता है। इस टापू के बारे में खास बात यह है कि इस टापू में रहने वाले लोग आज से 60,000 साल पहले इस टापू पर आए थे। ये वो दौर था जब इंसानों ने अफ्रीका छोड़कर अन्य जगहों पर माइग्रेशन किया था। उसी दौर में कुछ इंसानों का काफिला इस टापू पर भी आया था, जो तब से अब तक यहीं पर बसा हुआ है। उन आदिम लोगों को ही सेंटिनल आदिवासी जनजाति कहा जाता है। इन आदिवासियों का आधुनिकता से पाला पड़ा ही नहीं। वक्त के साथ दुनिया बदलती गई धरती पर मौजूद सभी इंसान वक्त के साथ बदल गए, मगर एक यही आदिवासी जनजाति है जो तब से आज तक वही आदिम काल जीवन जी रही है। इतने सालों से अन्य दुनिया के लोगों से इनका कांटेक्ट न बनने के कारण इन्हें फार्मिंग के बारे पता नहीं। ये आज भी शिकार करते हैं और खाना इकट्ठा करते हैं। वो कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ कमर पर कुछ बेल्ट जैसी चीज बंधी होती है। इनके इलाके में पैर रखना बहुत मुश्किल है और गैर कानूनी भी है। इतिहास में इनका जिक्र सबसे पहले 1286 में मार्को पोलो ने अपने संस्करण में किया था। वो कहता है कि इस टापू पर रहने वाले लोग आदमखोर है, वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। इनके दांत तेज और आंखें लाल होती है। मगर इतिहासकार उसके इस बातों को सच नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मार्को पोलो कभी अंडमान आया ही नहीं था। उनकी यह सब बातें सुनी सुनाई थी। इस टापू के बारे में पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने यहां पहुंचा, तब उन्होंने इस द्वीप पर आग जलती हुई देखी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहां पर उतरे नहीं थे। आधुनिक मनुष्य का पहला कदम इस टापू पर सन 1867 में पड़ा। तब भी एक जहाज इस द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। कुल 86 लोग इस टापू पर उतरे थे, जो इस टापू के आदिवासी लोगों से अनजान थे। 3 दिन बाद इन आदिवासी लोगों ने उन 86 लोगों पर हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो लोग जान बचाकर भागे थे। सन 1880 में रॉयल नेवी के अफसर मोरिस कुछ हथियारबंद फौज के साथ इस टापू पर खोज करने आए थे। बहुत दिनों के बाद उन्हें सेंटिनल ट्राइब का एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें वो उठाकर पोर्ट ब्लेयर ले आते थे। उनमें इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण बाहरी दुनिया से कांटेक्ट आते ही बूढ़ा व्यक्ति और औरत की मौत हो गई और बच्चों की भी तबीयत बिगड़ने लगी।
यह देखते हुए उन्होंने फिर से उन बच्चों को सेंटिनल टापू पर छोड़ दिया। उसके बाद अंग्रेजों से इस टापू पर रहने वाले लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं हुई। 1896 में काला पानी से भागकर एक कैदी इसी टापू पर आया था। कुछ दिन बाद एक सर्च टीम वहां पहुंची तो उन्होंने उस कैदी की लाश पाई जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल कोई इस टापू के नजदीक नहीं गया। आजादी के बाद भारत सरकार से कुछ शोधकर्ता को उस टापू पर जाने की इजाजत दी गई। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस टापू पर उतरे, तब उन्हें कुछ सेंटिनल आदिवासी लोग दिखे जो नाव को देखते ही वापस जंगल में भाग गए। उनका पीछा करते हुए जब त्रिलोकनाथ पंडित जंगल गए तो उन्होंने उन आदिवासियों की झोपड़ियां देखी जो घास और लकड़ी से बनी थी। उसके पास आग जल रही थी और शहद कुछ हड्डियां पाई जो शायद सुअर की थी। कुछ बर्तन और भाले, धनुष, तीर भी पाए। पहली बार सेंटिनल आदिवासियों के बारे में इतनी जानकारी मिल रही थी। लौटते वक्त त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने उन आदिवासियों के लिए कुछ नारियल और बर्तन छोड़ दिए थे। फिर 1970 तक यह इलाका सरकारी पहुंच से दूर रहा। आखिर 1970 में इस द्वीप को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब इस द्वीप पर चर्चा हुई तो नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम इस टापू पर डॉक्यूमेंट्री फिल्माने गई थी, मगर जैसे ही टीम किनारे पहुंची तो उन पर सेंटिनल ट्राइब के लोगों ने हमला कर दिया। उनमें से एक तीर डायरेक्टर को भी लग गया। उसी साल सेंटिनल आदिवासियों की पहली तस्वीर नेशनल ज्योग्राफी ने ली, जो बाद में दुनिया के सामने आई, और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इस घटना के बाद 1951 में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला चट्टोपाध्याय इस टापू पर खोज करके आए थे। मधुबाला जी पहली महिला थी जो इस सेंटिनल द्वीप पर खोज करने आई थी। इन्होंने जब उन आदिवासियों को तोहफे में नारियल दिए, तब एक आदिवासी पुरुष ने इन पर धनुष तान दिया था। तब एक महिला आदिवासी ने उस पुरुष को धक्का देकर मधुबाला जी पर तीर चलाने से रोक दिया था। यह पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिला था। उसके बाद भी कई बार उन आदिवासियों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, मगर आखिर भारत सरकार ने 1956 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए। बाद में इनकी लाश यहाँ पर मिली। जो खोजकर्ता इन मछुआरों को खोजने गई थी, उन पर भी इन आदिवासियों ने हमला कर दिया था। सेंटिनल लोग आखिरी बार चर्चा में आए थे जब 2018 में एक अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरी गैरकानूनी तरीके से इस टापू पर आया था, जो ईश्वर का संदेश उन आदिवासी लोगों तक पहुंचाना चाहता था, मगर उसे भी इन आदिवासियों ने मार डाला। उसके बाद इस द्वीप पर कोई नहीं गया। इन सभी घटनाओं से यह पता चलता है कि मार्को पोलो ने जो भी बातें इस टापू के बारे में बताई थी वो गलत निकली। उनमें से एक ये कि इस टापू पर रहने वाले लोग आदमखोर नहीं थे, बल्कि खोजकर्ताओं को पता चला कि उनको सिर्फ बाहरी दुनिया से संपर्क बनाना पसंद नहीं है। इन आदिवासियों में पुरुष और स्त्री का कद 5 फीट का होता है। इनकी भाषा अंडमान के अन्य आदिवासी जनजाति से अलग है। इस टापू पर इनकी संख्या 50 से 200 के करीब है। सेंटिनल आदिवासियों से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल AI राहुल राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनना चाहिए। पहले 10 कमेंट में जो टॉपिक होंगे उस पर जरूर वीडियो बनाए जाएंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।